तो ये है तुम्हारा मोस्ट हॉन्टेड स्कैरी हाउस, जिसे दिखाने के लिए तुमने मुझे आज सुबह 6 बजे ही उठा लिया था। अपने बॉयफ्रेंड शिखर के साथ हॉन्टेड हाउस देखने आई शायना ने कुड़ते हुए कहा। ये सुनते ही शिखर ने थोड़ा झेपते हुए कहा, तुम ही तो हॉन्टेड प्लेस देखने के लिए क्रेजी रहती हो, तो मैंने सोचा आज वैलेंटाइन डे पर तुम्हें तुम्हारी पसंद की जगह दिखाता हूं। मुझे क्या पता था कि यहां भूत नहीं दिखेंगे। ये सुनकर शायना और चिढ़ गई और बोली, मैं भूतिया जगहों के लिए क्रेजी हूं, इस बोरिंग कॉमेडी के लिए नहीं। ये कहते ही शायना ने दीवार पर लगे कागज से बने राक्षस के सर को उखाड़ कर फाड़ दिया और बोली, इस कबाड़ को दिखाने के लिए तुम मुझे सुबह सुबह देहरादून से 30 किलोमीटर दूर लेकर आए हो। शिखर चुप था। जिस कॉरिडोर में शायना और शिखर चल रहे थे, उस कॉरिडोर के चारों तरफ से हल्का धुआं निकल रहा था और डरावने म्यूजिक की आवाज भी आ रही थी। लेकिन शायना को यह सब बहुत बचकाना लग रहा था। तभी कंट्रोल रूम में मॉनिटर कर रहे ध्रुव रस्तोगी, जो कि इस स्कैरी हाउस का ऑनर भी था, उसके चेहरे पर टेंशन के एक्सप्रेशन आ गए और जब उसने शायना की बातें सुनी तो उसने तुरंत माइक पर अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस दिया। और स्कैरी म्यूजिक लगाओ, वॉल्यूम तेज करो, स्मोक और ज्यादा बढ़ाओ, एंड तानिया एक्शन। ध्रुव की आवाज में निराशा साफ महसूस की जा सकती थी। उसके कहने के बाद भी बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पेशल इफेक्ट माहौल को स्केरी बनाने में फेल हो रहे थे। कॉरिडोर के दोनों तरफ बने कमरों में डराने के लिए कुछ लकड़ी, कागज और मेटल के बने मुखौटे, तलवारें और कठपुतलियां भी रखी हुई थी। ये सब देखकर शायना और भी फ्रस्ट्रेटेड हो गई और बोली, क्या बकवास जगह है, फालतू में तुमने मेरा आज का दिन खराब कर दिया। ये कहते ही वो पीछे मुड़कर अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखने लगी, पर शिखर वहां नहीं था। तभी एक लड़की की चीखने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर शायना पीछे मुड़ी और उसने देखा एक ज़ॉम्बी लड़की उसकी तरफ आ रही थी। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे और उसके पूरे चेहरे से खून टप टप टपक रहा था। पूरे घर से बहुत तेज डरावनी आवाजें आ रही थी। वो ज़ॉम्बी लड़की तेजी से शायना की तरफ आई, लेकिन शायना अपनी जगह पर बिना हिले खड़ी रही और जैसे ही ज़ॉम्बी लड़की उसके पास पहुंची, शायना ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम लोगों ने क्या मजाक बना रखा है और हॉरर के नाम पर इस तरह बेवकूफ क्यों बना रहे हो। बोलकर शायना बाहर की तरफ निकल गई। उधर कंट्रोल रूम में ध्रुव बोल पड़ा, व्हाट द हेल, अभी तक लोग गुस्सा होकर जा रहे थे, अब तो मार खाने की भी नौबत आ गई है। ध्रुव जल्दी से बाहर भागा। दूसरी तरफ शिखर भी शायना के पास पहुंच गया। वहां शायना गुस्से में ज़ॉम्बी लड़की पर चिल्लाकर बोली, बंद करो ये डराने के नाम पर लोगों को लूटना, मुझे तुम्हारे मैनेजर से अभी मिलना है, अभी की अभी। ये कहते हुए वो बाहर बरामदे में आ गई। ध्रुव घबराया सा बरामदे की तरफ दौड़ा। ध्रुव को देखते ही ज़ॉम्बी लड़की ने कहा, सर ये आपसे मिलना चाहती हैं। ध्रुव को देखते ही शायना ने कहा, अच्छा, ओह, तो तुम यहां के मैनेजर हो, इसे तुम स्केरी हाउस कहते हो? तुम हमें बच्चा समझ रहे हो क्या? इंटरनेट पर जाकर देखो, तुमसे अच्छा तो आजकल के छोटे बच्चे डरावनी वीडियो बना लेते हैं। एक काम करो, तुम यहां एक बोर्ड लगा दो, स्केरी हाउस फॉर चिल्ड्रन अप टू 6, क्योंकि कोई बड़ा इंसान तो इस घर में डरने से रहा। शायना की बात सुनकर ध्रुव को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसने कहा, मुझे अफसोस है कि अभी ध्रुव की बात पूरी भी नहीं हुई कि शायना उस पर बरस पड़ी। अफसोस करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे पैसे वापस करो और इस घटिया हॉरर हाउस को बंद करो। शायना की जली कटी बातें सुनने के बाद भी ध्रुव ने हिम्मत की और बोला, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, शिखर ने तेज आवाज में कहा, हमारे पैसे वापस करो,
तुम्हारी वजह से हमारा वैलेंटाइन डे खराब हो गया। तभी वहां स्केरी हाउस घूमने आए कुछ और लोगों ने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। ध्रुव ने कहा, देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये हाउस सच में हॉन्टेड है, मेरा यकीन करिए। लेकिन वहां मौजूद हर कस्टमर समझ चुका था कि ध्रुव का हाउस हॉन्टेड नहीं था। कोई चारा नहीं देखते हुए ध्रुव ने सबके पैसे वापस लौटा दिए। आप लोग यहां क्या टाइम बर्बाद करने आए हो? इससे अच्छा तो बाहर कहीं नुक्कड़ में मदारी का खेल देख लो, लेकिन यहां टाइम और पैसा बर्बाद मत करो। इतना कहकर शायना शिखर और बाकी के कस्टमर के साथ बाहर निकल गई। उदास ध्रुव बरामदे में रखे बेंच पर ही बैठ गया। तब ध्रुव ने तान्या, जिसने ज़ॉम्बी वाला मेकअप किया था, से बोला, अभी तक मैं 10 लोगों को पैसे वापस कर चुका हूं, ऐसे तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। तभी वहां ध्रुव का असिस्टेंट कुलदीप आ गया और थोड़े गुस्से से ध्रुव से बोला, सर, आज भी कस्टमर वापस लौट गए। इस तरह हमारी सैलरी कहां से आएगी? 3 महीने हो गए बिना सैलरी के काम किए, लेकिन मैं अब और फ्री में काम नहीं कर पाऊंगा। ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोला, हां तुम सही कह रहे हो, हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा इस घर को एक हॉन्टेड हाउस के रूप में प्रमोट करने के लिए। तब कुलदीप ने कहा, ठीक है, जब आपका हाउस एक हॉन्टेड हाउस के रूप में स्टैब्लिश हो जाए तब मुझे बुला लीजिएगा, और हां, जितना जल्दी हो सके मेरा बकाया पैसा मुझे दे दीजिएगा। मैं अभी के अभी काम छोड़कर जा रहा हूं। और फिर थोड़ी ही देर में ध्रुव के हॉन्टेड हाउस में काम करने वाले 4 और स्टाफ काम छोड़कर चले गए। देहरादून में पले बड़े 24 साल के ध्रुव रस्तोगी का बचपन इसी हॉन्टेड हाउस में गुजरा था। उसके माता पिता देहरादून के आसपास के खाली मकान को किराए पर लेकर उसे हॉन्टेड हाउस का रूप देते थे, और लोग टिकट लेकर उस हॉन्टेड हाउस को देखने जाते थे। यही उनका बिजनेस था। लेकिन बड़े होने पर ध्रुव ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर ली और मुंबई चला गया। फिर एक दिन उसके चाचा ने बताया कि उसके मम्मी पापा गायब हो गए। तब वो उन्हें ढूंढने वापस देहरादून आ गया। लेकिन 6 महीने गुजर गए और ध्रुव और पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी उसके मम्मी पापा नहीं मिले। इन 6 महीनों में ध्रुव की लगभग सारी सेविंग्स खत्म हो गई और उसके पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। देहरादून से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे कांडली गांव के पास के जंगल में बने इस हाउस के चारों तरफ घने जंगल के सिवा और कुछ भी नहीं था। इसलिए ध्रुव ने एक बार फिर से अपने मम्मी पापा के बिजनेस को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसका हर रोज नाकामयाबी से सामना हो रहा था। तभी तानिया ने कहा, सर, लंच का टाइम हो गया है। तानिया की बात सुनकर ध्रुव ने उसकी ओर देखा और बोला, मुझे भूख नहीं है और मैं तुम्हें भी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, इसलिए तुम भी जा सकती हो। तुरंत ही तानिया ने कहा, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। 4 साल तक कॉलेज में आपकी जूनियर रही हूं और आपको हमेशा जीतते देखा है, तो इस बार भी आपको हारते हुए नहीं देख सकती मैं हारते हुए आपको। असल में तानिया के मम्मी पापा बचपन में ही मर चुके थे और उसके मामा ने उसको पाला था। लेकिन पिछले 1 साल से तानिया का मामा उसके पीछे पड़ा था कि वो एक अमीर बूढ़े आदमी से शादी कर ले, क्योंकि वो बूढ़ा अमीर आदमी तानिया के मामा को बदले में बहुत पैसे देने वाला था। दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी ने जब से दूध सी गोरी, लंबी और खूबसूरत तानिया को देखा था, तब से वो उससे शादी करने के सपने सजा रहा था। इसलिए जब तानिया को उसके कॉलेज सीनियर ध्रुव रस्तोगी ने इस जॉब की ऑफर दी तो वो तुरंत तैयार हो गई, क्योंकि यहां वो सेफ थी और उसे पता था कि उसके मामा उसे यहां कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ध्रुव बिना कुछ कहे तानिया का चेहरा देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना पैसों के वो कितने दिनों तक इस बिजनेस को चला पाएगा। शायद उसे ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तभी तानिया ने कहा, सर, खाना खाने चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ना चाहते हुए भी ध्रुव तानिया के साथ कंट्रोल रूम की ओर बढ़ चला। अभी तक
ध्रुव और उसके सारे साथी इसी हॉन्टेड हाउस में रहते थे और सुरेश नाम का एक सर्वेंट उन सब के लिए खाना बनाता था। लेकिन सैलरी नहीं मिलने की वजह से सुरेश भी एक दिन पहले काम छोड़कर जा चुका था। इसलिए अब खाना बनाने की जिम्मेदारी भी तान्या ने अपने ऊपर ले ली थी। कंट्रोल रूम जाते हुए ध्रुव बहुत निराश हो चुका था। वो सोच रहा था 6 महीने हो गए लेकिन मम्मी पापा का कुछ नहीं पता चला। मम्मी पापा हमेशा से चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी मनमानी की। और आज जब मैं उनके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं तो मेरा साथ देने के लिए वो दोनों यहां नहीं है वो दोनों मेरे पास। तभी अचानक तान्या जोर से चिल्लाई, सर वो वहां क्या है सर? ध्रुव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो पाया कि कॉरिडोर के आखिरी छोर पर 2 रहस्यमयी आकृतियां खड़ी थी, लेकिन वहां काफी अंधेरा होने की वजह से साफ तौर पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ध्रुव जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं था। ध्रुव ने अपनी नजरें उठाकर अपने पुराने और ब्रिटिश जमाने के बने हुए घर को देखा। फिर वो धीरे से बोला, शायद अंधेरे की वजह से गलत फहमी हुई होगी तान्या को। ध्रुव कंट्रोल रूम पहुंच गया। तभी तान्या भी अपना मेकअप साफ कर खाना लेकर वहां आ गई। खाना खाते हुए तान्या ने कहा, सर, कल जो आपके ऑफिस से लेटर आया था उसके लिए आपने क्या डिसाइड किया? ध्रुव ने खाने की बाइट अपने मुंह में रखते हुए कहा, अगर मैं इस हफ्ते रिपोर्ट नहीं करूंगा तो मैं इस नौकरी को हमेशा के लिए खो दूंगा। 6 महीने से ज्यादा की लीव थोड़ी मिलती है। असल में ध्रुव को हैंडीक्राफ्ट का हुनर विरासत में मिला था, इसलिए जब उसने खिलौना डिजाइनिंग में डिग्री की तो उसे एक बड़ी कंपनी में तुरंत नौकरी का ऑफर मिल गया था। और हमेशा ध्रुव की जिद मानने वाले उसके मम्मी पापा ना चाहते हुए भी उसे मुंबई भेजने के लिए राजी हो गए थे। हालांकि ध्रुव की अच्छी हाइट, एथलीट बॉडी और गुड लुक्स के कारण कई बार लोगों को लगता था कि वो मुंबई फिल्मों में स्ट्रगल करने के लिए गया है, लेकिन ध्रुव को सिर्फ अपने काम से प्यार था और वो था डिजाइनिंग का काम। तभी तान्या ने कहा, सर, क्या हुआ? क्या सोचने लगे आप? ध्रुव ने कहा, कुछ नहीं, मुझे लग रहा है कि मुझे वापस अपनी नौकरी पर लौट जाना चाहिए। इतने महीने गुजर गए, मम्मी पापा का कुछ पता नहीं चला और ये बिजनेस भी पूरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है, तो यहां रुककर मैं अपना और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। तभी तान्या ने कहा, मुझे लगता है हमें कुछ और बिजनेस स्ट्रैटेजी ट्राई करनी चाहिए। फिलहाल ध्रुव इस टॉपिक पर और बात करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, तुम खाना खाओ, मैं पानी लेकर आता हूं। लेकिन तभी अचानक एक जोर की आवाज आई, जिसे सुनकर वो दोनों चौंक गए। ध्रुव दौड़ता हुआ कॉरिडोर में पहुंचा तो उसने देखा कि कॉरिडोर के कोने में रखे पानी का घड़ा नीचे गिरा हुआ था और टूटे हुए घड़े के बीच से पानी बह रहा था। ध्रुव ने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि जैसे ही वो पानी लेने के लिए उठा, उसी वक्त पानी का घड़ा अपने आप नीचे गिरकर कैसे फूट गया। फिर कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए ध्रुव पानी लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो थोड़ी दूर से उसने तान्या को किचन से निकलकर जाते हुए देखा। ध्रुव समझ गया कि तान्या किचन से पानी लेकर कंट्रोल रूम गई है और ध्रुव किचन में बिना गए कंट्रोल रूम पहुंच गया। ध्रुव को देखते ही तान्या ने कहा, सर, पानी लाएं? मुझे बहुत प्यास लगी थी। और बाहर क्या आवाज हुई थी? तान्या की बात सुनकर ध्रुव शॉक्ड रह गया। अगर तान्या किचन से पानी लेकर नहीं आई तो वो कौन थी और पानी का घड़ा किसने गिराया? तान्या के दोबारा पूछने पर ध्रुव ने बात बदलते हुए कहा, पता नहीं, शायद कोई चूहा होगा जिससे टकराकर घड़ा गिर गया होगा। लंच खत्म होने के बाद ध्रुव ने तान्या से कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, यहां सब मैं समेट लूंगा। तान्या थोड़ी हैरान थी। उसे ध्रुव का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गई।
उस बड़े से हाउस के पिछले भाग में स्टाफ क्वार्टर बना हुआ था, जहां सबके काम छोड़कर जाने के बाद तान्या अकेली रहने वाली थी। उसके जाते ही ध्रुव हाउस के बीचों बीच बने आंगन में बैठ गया। अभी अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचकर ध्रुव के दिमाग में उथल पुथल मचा हुआ था। तभी अचानक उसे तीसरी मंजिल की खिड़की से आती हुई एक तेज आवाज सुनाई पड़ी। आवाज सुनकर ध्रुव दौड़ता हुआ थर्ड फ्लोर पर पहुंच गया। जैसे ही ध्रुव उस कमरे में पहुंचा जहां से आवाज आई थी, तो उसने देखा कि दरवाजे के पास एक पन्ना फड़फड़ा रहा था। ध्रुव ने हैरानी से उस पन्ने को उठाया तो उस पर लिखा था, तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकते, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये पढ़कर सर्दियों के मौसम में भी ध्रुव पसीने से तरबतर हो गया।